नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ठंड का कहर। सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। गुलाबी ठंड अब रंगत बदल रही है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। रातों को सड़कें सूनी होने लगी हैं। सड़कों की भीड़ अब अलाव पर इकट्ठा होने लगी है। गर्म चाय की तलब कुछ ज्यादा ही लगती है। गर्मा गर्म लजीज खाना मन को भाने लगा है। लेकिन ये ठंड कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी है। जो बेघर हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनके लिए ठंड का मौसम खतरनाक है। इन्हें समाज के सपोर्ट की जरूरत है। इसके अलावा कुछ लोगों को सावधानी की जरूरत भी है, जैसे बच्चे, बुजुर्ग, हृदय रोगी, दमा रोगी, डायबिटिक और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस सर्दी का लुत्फ कैसे लें और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। 22 साल में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है। जबलपुर में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भोपाल में 5 साल बाद नवंबर में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश के कई शहरों में इस सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। ग्वालियर और इंदौर भले ही इतना ठंडा ना हो, लेकिन बाकी शहरों में ठंड बढ़ रही है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। खजुराहो में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। नौगांव, खरगोन में भी ठंड पड़ रही है। जबलपुर, छतरपुर, बालाघाट में भी शीत लहर चल रही है। 29 नवंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे हवा का रुख पश्चिमी हो जाएगा। भोपाल, इंदौर समेत अधिकांश इलाकों में ये 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है। दतिया, गुना, रायसेन, राजगढ़, छिंदवाड़ा, दमोह, खजुराहो, मंडला, रीवा, सीधी और उमरिया में न्यूनतम पारा 4 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड पड़ने लगी है। लखनऊ में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। यहाँ आने वाले दिनों में पश्चिमी हवा से सर्दी बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ठंड के तेवर तीखे हो रहे हैं। 5 इलाकों के लोग अलाव का सहारा लेने मजबूर हैं। इन क्षेत्रों में तापमान 6 डिग्री न्यूनतम आ गया है। मैदानी क्षेत्रों में लगभग 8 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। रविवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी क्षेत्र से आ रही सर्द हवा ने दिन में भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। बाजार में अचानक गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई। ठंड के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दमा और हृदय रोगियों को भी परेशानी हो रही है। ठंड के तेवर कैसे हैं? आने वाले दिनों में ठंड से क्या तकलीफ हो सकती है और ठंड से बचाव कैसे करें, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जगह जगह मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनादि टीवी। तो लीजिए, आ गई ठंड जिसका था आपको इंतजार, क्योंकि गर्मी से होके परेशान आखिर इंतजार आप कर रहे थे ठंड का। तो देखिए तापमान में भी जो तब्दीलियां हुई हैं। पचमढ़ी में 5.2 डिग्री सेल्सियस, मलाजखंड में 6.3 डिग्री सेल्सियस, बालाघाट में 6.3 डिग्री सेल्सियस, नौगांव, उमरिया, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, दतिया, मंडला, रायसेन के अलावा तमाम ये जिले हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम नोट किया गया है। तो ठंड तो आ गई है, लेकिन ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं, गर्मा गर्म पकवानों का सेवन कर रहे हैं। चाय कुछ ज़्यादा होने लगी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये ठंड परेशान भी कर रही है, जिनके लिए ठंड ये हानिकारक भी है, जिनके लिए ठंड बीमारियां बढ़ाने वाली भी है। वो है बच्चे, बुजुर्ग, हमारे वो परिवार के सदस्य जो बीमारियों से जूझ रहे हैं या किसी न किसी बीमारी की चपेट में हैं। उन्हें बचकर रहने की ज़रूरत है।
सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज़ों से बचने के लिए आपको इस ठंड का लुत्फ तो उठाना है, लेकिन सावधानियों के साथ। वो कौन सी सावधानियां होंगी जो आपको बरतनी है, उनका भी ध्यान रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस ठंड से बचने के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ठंड जो है वो बढ़ रही है तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लोगों के घर में हीटर ने जगह ले ली है। कई जगहों पर लोग घरों में सिगड़ी या फिर तगाड़ी में लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। सबसे ज़्यादा परेशानी आप जानते हैं किनको होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है जिनके सर पर छत नहीं है, जो इस खुले आसमान के नीचे चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, उन्हें गुजारा करना पड़ता है। उनका आशियाना इस खुले आसमान के नीचे ही होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो ठंड का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। हाँ, रैन बसेरे कई होते हैं जहाँ पर लोग जाकर रहते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते और ऐसे लोगों की मृत्यु की संख्या इन दिनों बढ़ जाती है। तो उनका सहारा बनने में भी कोई गुरेज ना करें आप। ये मानवता के नाते ही ऐसे लोगों को जो भी आप मदद कर सके उनकी मदद कीजिए, ताकि इस कड़कड़ाती ठंड में वो मजबूरन खुले आसमान के नीचे हैं या किसी भी वजह से वो इस खुले आसमान के नीचे, कम से कम इंसानियत और मानवता जो हमारे सभी के अंदर जिंदा है वो हमें इजाज़त दे। हमारे जहन में ये बात ज़रूर आए किसी ऐसे शख्स को देखकर जो इस ठंड में ठिठुर रहा हो कि हम उसकी मदद किसी तरह कर पाएँ, तो बिल्कुल आगे आइएगा, कदम बढ़ाइएगा। अपनों का तो ख्याल रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस ठंड में अगर कोई कड़कड़ाती ठंड में आपको ठिठुरता हुआ दिखाई दे तो उसकी मदद आप कर पाएँ। बहरहाल तो देखिए, अलग अलग जगहों का जो तापमान है, अब क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, नवंबर का महीना एंड हो जाएगा और ठंड दिसंबर में एकदम अपने शबाब पर होती है। और इस दिसंबर महीने में लोगों को किस तरह से अपना बचाव करना है, क्या कुछ हमारे किसान भाइयों के लिए मौसम विशेषज्ञ सलाह देते हैं या वो किस तरह की जानकारी देते हैं, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और ज़रूरी होगा जानना, क्योंकि बदलता मौसम बीमारियों को तो बुलावा देता ही है, लेकिन और भी कई चीज़ें होती हैं जिनसे बचने की आवश्यकता है। इसलिए इस कार्यक्रम को भी हम कर रहे हैं ताकि जो बारीकियां हैं, जो बहुत छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें हैं, उनका आपको जानकारी उनकी पहुंचा सकें और आप उन बातों का ध्यान भी रख सकें। लखनऊ की हम बात कर लेंगे, अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं जैसे चर्चा कर भी रही थी कि कई जगहों पर अब जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। कई जगहों पर हम लोगों को भी इस कड़कड़ाती ठंड में देखेंगे जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो आपको कई जगह फुटपाथ पर वहीं अपना गुजारा करते हुए दिखाई देंगे। उनकी मजबूरी और हम कैसे उनकी मदद कर सकते, एक बात तो ये, और कैसे जब ठंड बढ़ रही है तो लोग कैसे इस ठंड से बच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस ठंड को। अमरेंद्र हमारे साथ बने हुए, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते किस तरह की ठंड पड़ रही है। और अभी अमरेंद्र कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है क्या अमरेंद्र? अभी तो पारुल जी ठंडी नहीं है जी। पावर लाइन चौराहा भी कहते हैं, ये पुराने लखनऊ और नए लखनऊ को जोड़ने वाली जगह, ये गोमती नगर को और हजरतगंज को आपस में जोड़ने वाली जगह है। यहाँ पे खड़े हैं, फिलहाल अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन कल शाम को बड़ी जोरदार, रात में लोगों ने बड़ी परेशानी महसूस की और शाम जैसे ढली वैसे वैसे मौसम किया। और कल की रात बड़ी ठंडी थी, लेकिन ठंडी रात में दूसरे दिन जब धूप अच्छी मिल जाती है तो लोगों को अच्छा लगता है और ऐसा राजधानी में चल रहा है। बात करेंगे राजधानी लखनऊ में जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास रहने का आसरा नहीं है, जिनको मुश्किल है वक्त पर खर्चा करने की, और ऐसे लोग जो रेलवे स्टेशन पे या रोड के किनारे फुटपाथ पे अन्य जगहों पे जो रहते हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी कर चुके हैं। समीक्षा बैठक उन्होंने अपने स्तर पे 3-9 की ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार ठंड में मुझे फुटपाथ पर कोई सोता हुआ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। इस बार ठंड में सबको शेल्टर होम बना करके सही समय से वहां पहुंचा देंगे जो जरूरतमंद है, और जिनकी व्यवस्था वो खुद कर सकते हैं। और जबरदस्ती ठंड में केवल कंबल मांगने के लिए, कंबल लूटने के लिए और लोगों की दया प्राप्त करने के लिए या लोगों से कुछ मदद प्राप्त करने के लिए जो ऐसे इरादे से लोग सड़क के किनारे पर दिखाई पड़ते हैं ठंड में, उनको समझा बुझाकर उनकी काउंसलिंग करके उनको शेल्टर होम में भेजा जाए, या फिर वो अपनी व्यवस्था स्वयं अगर कर सकने में सक्षम है
तो जानकारी करके उनकी व्यवस्था कराई जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार राजधानी लखनऊ में हमें हमेशा जैसा नजारा न दिखे, लोग फुटपाथ पर परेशान पारुल जी न दिखे, लोगों को शेल्टर होम मिले, और अगर वो सक्षम है तो केवल कंबल प्राप्त करने के लिए सड़कों किनारे वो न दिखाई पड़े। ऐसी व्यवस्था प्रशासन करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और यदि नहीं करेगा तो खबर हम आज़ादी टीवी पे जरूर दिखाएंगे पारुल। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है कि उन लोगों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा सके। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। राम मानस को भी इस बाबत इंसानियत दिखानी चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए कि अगर कोई किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद के आगे आएँ। बहरहाल, लेकिन अगर हम बात करें किसानों की, तो अब ये जो ठंड बढ़ रही है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में हमने जब चर्चा की थी गर्मी के मौसम के समय भी, जब गर्मियाँ जा रही थी, बारिश के समय भी, ये लगातार हम चर्चा कर रहे थे, तो मौसम जो साइकिल है, जो चेन है सीज़न की, उसमें बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। जिस सीज़न में, जिस महीने में जैसी ठंड पड़नी चाहिए, जिस सीज़न में जैसी बारिश आनी चाहिए, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। विशेषज्ञों से भी हम समझते हैं, तो विशेषज्ञ भी बताते हैं कि जो जिस तरह से चेंज हुआ है वातावरण में, जिस तरह से मौसम की जो चेन है उसमें बदलाव हुआ है, ये ठंड किस तरह से अब किसान भाई हमारे देख रहे हैं, उनकी फसलों के लिए जो बढ़ रही ठंड है कैसी है। हाँ बिल्कुल पारुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जैसे कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। हालांकि भौगोलिक क्षेत्रफल में हम मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में थोड़े कम जरूर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ भी बड़ी मात्रा में खेती किसानी पर लोग निर्भर हैं। बड़ी मात्रा में यहाँ बागवानी होती है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूं की, धान की, गन्ने की और अब केले की फसल होती है। राजधानी लखनऊ के नजदीकी जनपद लखीमपुर खीरी के बारे में कहा जाता है कि वो जल, जंगल और जमीन से बहुत प्रचुर जिला है। हम वहां का उदाहरण ले लेते हैं। अभी रबी की फसल जो है वो अपने शुरुआती दौर में है, और ऐसे में ठंड का असर उस फसल पे भी हो सकता है। जैसा जैसा मौसम होगा उसका असर उस फसल पे होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कहा जाता है, इस सीजन में जो बदलाव आया है, मौसम जो देरी से आते हैं, देरी से ठंड आती है, देरी से बारिश होती है, और देरी से देर तक गर्मी रहती है, और गर्मी ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली है। पहले जहां गर्मी जो है 4 महीने गर्मी के माने जाते थे, और कुछ 2 महीने तक जो है बारिश के मौसम में भी गर्मी होती है, बाकी गर्मी नहीं होती थी। तो अब गर्मी 6 महीने के बजाय लगभग 7-8 महीने तक हो जाती है, और ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। कृषि के लिए भी अच्छा नहीं है, फसलों के लिए भी अच्छा नहीं है, बागवानी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है, मानव जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो बदलता मौसम है, अगर ये पर्यावरण की वजह से ऐसा नुकसान हो रहा है, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि इसके कारण क्या क्या है, ग्लेशियरों का पिघलना, जहाँ का पानी नेपाल से चल करके और हमारे उत्तर प्रदेश में आता है, घाघरा और शारदा नदियां जो कि लखीमपुर खीरी जनपद से होकर गुजरती हैं और आगे जाती हैं, उनकी वजह से बड़े भीषण नुकसान होते हैं। बड़ी जमीन की कटान होती है, किसानों की खड़ी फसल, पूरे पूरे गांव, उनके घर खत्म हो जाते हैं बरसात में। तो ये जो पर्यावरण की वजह से, वातावरण की वजह से जो सीजन में बदलाव आ रहा है, और ठंड लेट पड़ रही है, जितनी ठंड होनी चाहिए, आज 28 नवंबर है, उतनी अभी नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर और जनवरी में, जैसा कि पिछले साल काफी ठंड हुई थी, इस बार भी ठंड होगी, और ठंड की वजह से जो फायदे मिलते हैं वो भी आएंगे, वो भी सामने मिलेंगे, और जो कुछ मुश्किलात होते हैं वो भी होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरिंद्र जानकारी देने के लिए। देखिए, ठंड का आना कई लोगों के लिए अच्छा भी है, लेकिन कई लोगों के लिए परेशानी का सबब भी है। हालांकि ये भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से अब इन दिनों हम देख रहे हैं कि बढ़ता प्रदूषण और ओजोन लेयर का डैमेज होना, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से अब जो सीज़न की चेन है, मौसम की जो चेन है वो बिगड़ी है। कई बार जो गर्मियाँ हमें लगभग जून के 15 दिन हम और गर्मियाँ झेलते थे, और 15 या 16वें दिन पर हमें बारिश का एहसास होने लगता था, लेकिन वो भी तब्दीलियाँ हमने देखी। और अभी भी जो 28 नवंबर के साथ साथ आगे भी और हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त तक जो ठंड जैसी पड़नी चाहिए थी उस कदर की ठंड पड़ नहीं रही है। और ये भी अमरिंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जो गरीब तबके के लोग हैं, या वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ऐसे किसी भी शख्स को मदद पहुंचाई जा सके जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, इस खुले आसमान के नीचे अगर कोई ठिठुर रहा है, कुकड़ रहा है, तो उस तक मदद पहुंचाई जा सके। बहरहाल पुरजोर कोशिशें होंगी, लेकिन सवाल यही कि अब इस
ठंड से लोगों को बचना भी है। देखिए, जो बीमारी जिन्हें है, किसी तरह के पेशेंट हैं आप, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आपको उस बात का तो ध्यान रखना ही है। और उसके अलावा भी बच्चों बुजुर्गों को ख्याल रखना है कि ठंड से बचना ही चाहिए। बचेंगे तो सर्दी ज़ुकाम बुखार से आप बचे रहेंगे, सर्दी ज़ुकाम बुखार से बचे रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी लेवल और अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार जब हमें कोरोना ने सिखाया है कि सर्दी बुखार ज़ुकाम ये सब आपको होता है, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस दौरान कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो बॉडी है सर्दी ज़ुकाम से फाइट कर रही होती है। जबलपुर की बात कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ बने हुए। देखिए, जबलपुर का टेम्परेचर जो लास्ट नाइट नोटिस किया गया वो 9.2 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से ये भी कम। तो ठंड आ गई है जबलपुर में भी। मनीष, आप भी जैकेट पहनकर ठंड का मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन बताइए लोगों के क्या हाल हैं और कैसे लोग इस ठंड से बच भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, क्या हालात जबलपुर के? जी बिल्कुल पारुल, अभी जो ठंड है वो गुलाबी से अब सफेद की ओर बढ़ चली है। तो कहीं ना कहीं लोग जो पहले अभी इंजॉय कर रहे थे ठंड, अब वो थोड़ा सा रात के समय में मुसीबत बनती दिख रही है। क्योंकि रात में जो लोग अगर घर से बाहर निकलना या कुछ ऐसे काम करते हैं तो उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्कता, सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी हो गया है। प्रशासन को भी चाहिए कि पर्याप्त अलाव की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि लोगों को रात में या सुबह या शाम के समय ठंड से जो समस्या होती है उससे लोग बच सकें। और उनकी लोगों में कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड भी हमारे लिए बहुत दुखदाई साबित होती है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठंड में हमारे शरीर को जकड़ती हैं, जैसे खून का गाढ़ा होना तो पैरालाइसिस, अटैक हो गया, हार्ट अटैक इस समय बहुत ज्यादा देखने मिलती हैं बीमारियां, खासकर बुजुर्गों में और आजकल तो युवाओं में भी इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है रीजन बहुत सारे हों, खाने पीने के। बिल्कुल मनीष, हार्ट के पेशेंट्स हुए, आपने सही कहा कि ब्लड आपका डार्क हो जाता है और हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी आहार लें आप इस बात का भी ध्यान रखते हुए किसी भी चीज़ का सेवन करें कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ठंडी चीज़ों से बचे रहें, वो बेहतर होगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कई ऐसे हमने गरीबों को देखा है जो फुटपाथ पर अपना जीवन बसर करते हैं। उनके लिए कई जगहों पर रैन बसेरे होते हैं, लेकिन कई जगहों तक वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में उन्हें खुले आसमान के नीचे ही अपना गुजारा करना होता है। प्रशासन की तरफ से, ग्वालियर नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के लिए की गई हैं क्या जबलपुर? पर व्यवस्थाएं केवल नाम के लिए होती हैं। जहां तक जो तस्वीरें हम देखते हैं, जबलपुर की बात करें या कहीं की भी हम बात कर लें, तो अगर तस्वीरें जो निकल के सामने आती तो उससे तो हमें नहीं लगता कि जो व्यवस्थाएं की जाती हैं प्रशासन के द्वारा वो पर्याप्त होती है। केवल हम ये कह सकते हैं कि हाँ, नाम जरूर कर दिया जाता है कि हम ये व्यवस्था की है, व्यवस्था की है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के नाम पर केवल एक नाम कर दिया जाता है। लोगों को जैसा व्यवस्था करनी चाहिए या जो प्रशासन या फिर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं लोग समस्याओं से जूझते रहते हैं। जिम्मेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। केवल बातें होती हैं और खबरें भी हम लगातार देखते हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूर्वक अगर व्यवस्थाएं अगर सही की जाए तो लोगों को जो परेशानियां हम लगातार देखते हैं ठंड में या किसी भी मौसम की बात हम करें, तो वो परेशानियों से लोगों को बचाया जा सकता है। और जिस प्रकार अभी ठंड बढ़ रही पारुल, ये काफी एक प्रकार से चेतावनी हम समझें कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि नवंबर में पहले इतनी ठंड हमने कभी नहीं देखी। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलहर अभी इतनी प्रभावी नहीं है जबलपुर की अगर हम बात करें तो। लेकिन जब शीतलहर प्रभावी होगी तो कहीं ना कहीं ठंड की जो बिल्कुल तो कई जगह बदलाव देखे जा रहे हैं। अमूमन हम और आप जिस तरह से ठंड को इस महीने तक महसूस कर पाते थे, अब वैसी ठंड है नहीं। या तो कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़कर पड़ रही है, कई जगहों पर कम है। हमने देखा बारिश के सीज़न में भी यही हुआ था। जिन जगहों पर बाढ़ के कोई हालात छोड़िए सूखा पड़ा रहता था, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसा। तो जो तब्दीलियाँ हुई हैं वातावरण में, मौसम में, सीज़न चेंज में, सीजन जो चेन है उसमें, वो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आज बात भी कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिए। जबलपुर वासियों को भी हम यही कहेंगे कि आप भी अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए। घर के बच्चों को, बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दीजिए। जो अच्छा हो सके खाइए, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर से हमारे साथ मनीष जुड़े हुए थे। जबलपुर की हम बात कर रहे थे। देखिए तमाम जगहों पर जो टेम्परेचर है इस बार 10 डिग्री सेल्सियस से कम नोटिस किया जा रहा है और ये बता रहा है कि इस बार ठंड
नवंबर महीने में ही काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे थे, जहाँ से अमरेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि सुबह तो खिली खिली धूप है, लेकिन कल शाम तक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन लखनऊ में भी था, लेकिन अब जब तब्दीलियां मौसम में हम देख रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर भी नोटिस में आ रहा है। नवंबर का अंत हो रहा है महीने का, और इस महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। इसमें कैसे आपको बचना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, देखिए जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, तो कैसे हमें अपने आप को बुखार जुकाम से भी दूर करना है, ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत गर्ग साहब आपका अनादि टीवी पर। सर बताएं दर्शकों को कैसे, बहुत स्वागत सर, कैसे बच सकते हैं इस ठंड से, कैसे अपना ख्याल रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर कोई ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है तो अस्पताल जाए, ना कि मेडिकल। जी पारुल जी, देखिए बार बार हम उसी चीज को लेकर बात करते हैं और आज भी फिर आपके चैनल पे वही बात करेंगे कि जैसे जैसे पिछले कुछ सालों के मुकाबले में कोविड के असर से, कोविड के वैक्सीन के प्रभाव से लोगों की इम्यून क्षमता कुछ कम हुई है। कहने का मतलब ये है कि उनका तापमान को सहन कर पाने की जो थ्रेशोल्ड हम कहते हैं वो थ्रेशोल्ड घट गया है, जिसकी वजह से वो जरा सी चीजों में उनको तकलीफें हो सकती हैं। क्योंकि अभी कोविड के और दूसरे वायरसों का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, तो और ज्यादा सर्दी जुकाम के वायरस में दोबारा से बंबई और बाकी शहरों में देखा गया है। तो लोगों को बहुत ध्यान देना है कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए वो लगातार कोशिश करें कि तापमान को बहुत ज्यादा ठंडा गर्म ना होने दें। देखिए हर जगह कंक्रीट हो गया है, पेड़ कट गए हैं, तो सरफेस गर्म हो जाती है, तो दिन में तो गर्मी लगती है, आदमी सब कपड़े उतार लेता है, लेकिन जब वो शाम को काम से लौट रहा होता है तो टेम्परेचर एकदम से कम होता है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकते हैं। तो सब लोग अच्छा अपना खाना रखें, गर्म भोजन लगातार लेते रहें, ठंडी चीजों का, जिन चीजों की ठंडी है, जैसे हम शाम के समय में दही का इस्तेमाल ना करें, तो गर्म चीजें लगातार लेते रहें और अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, ताकि जब भी आपको जरूरत लगे आप उसको पहनकर अपने आप को ठंड से बचा सकें। अगर ठंड का ज्यादा एक्सपोजर रहता है तो अपने आप को गर्म करने के, गर्म कपड़ों में लपेट के रखने के सारे प्रयास तुरंत करने हैं। साथ ही जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रकोप ज्यादा होंगे, ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। और किसी भी हाल में अपने आप को 1-2 घंटे धूप का सेवन जरूर करवाएं, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी, जो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बनता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सेहत का ख्याल रखें, जो भी चीज़ों का सेवन आप कर रहे हैं, जो डाइट में अच्छा हो, गर्म हो, उसकी तासीर गर्म हो, ऐसे भोजन का सेवन आप करें। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सीज़न बदल रहा है, यानी अब गर्मी से हम ठंड की तरफ, बारिश के बाद हम ठंड की तरफ रुख कर चुके हैं, और इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि नवंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। शीतलहर भी लोगों को कई जगह महसूस हो रही है, और ऐसे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखें। रायपुर की हम बात कर लेते हैं, नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर में कैसी ठंड पड़ रही है नदीम, और लोग अपने बचाव के लिए क्या कुछ तरीके आजमा रहे हैं? पारुल, इस वक्त जो है मौसम ने करवट बदली है, और इसके साथ ही शीतलहर जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग की बात करें, जसपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है लगातार। इधर जो है अंबिकापुर पेंड्रा रोड में जो है वो औसत 2 से कम यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं के चलते जो है वो छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सुबह से ही जो है वो शीत लहर के साथ ही जो है वो घने कोहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के करीब दर्ज यहाँ पर किया गया है। बिलासपुर में ज्यादातर ठंड महसूस की जा रही है, और इसी के चलते 16 डिग्री के आसपास यहाँ पर जो है वो मौसम जो है डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में 18.7 डिग्री जो है वो तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बिलासपुर में 16.6 डिग्री जो है वो तापमान है। पेंड्रा रोड में 14.2 है, दुर्ग में 16.8 और जगदलपुर में 16.4 है। तो अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी घना कोहरा के साथ शीतलहर है, और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो है
जो है इस पूरे ठंड में जो है 2 से 3 दिनों में लगभग 3 दिनों में और ठंड बढ़ने के आसार पारुल इस पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ठंड तो बढ़ेगी ही और इस बात का ख्याल हम सभी को रखना है। आप भी अपना ध्यान रखिए, रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी भी अपना ख्याल रखें ताकि आने वाले मौसम की में परिवर्तन जो होंगे उनसे हम बचे रहें। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। रायपुर से हमारे साथ नदीम जुड़े हुए थे। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मौसम विशेषज्ञ आप। बहुत बहुत स्वागत गुरुदत्त मिश्रा जी आपका आदि टीवी पर। ऐसा है कि ये ठंड का समय है, सूखी ठंडी हवाएं आ रही हैं उत्तर भारत से, तो जी। अभी लगभग इसी के आसपास तापमान रहेंगे। अभी बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आने वाली, जी लेकिन तो भी तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम है और लोग बच के चले, थोड़ा सा सावधानी बरते सुबह टाइम, बड़े बुजुर्ग और बच्चे वगैरह। और उसमें फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली, तापमान में बिल्कुल। बढ़ने लगेगा अचानक। तो फिलहाल अगले 4-5 दिन तक तापमान में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। इसी के आसपास थोड़ा बहुत गिर भी सकता है 1-8 डिग्री टेम्परेचर। बिल्कुल, बचाव में ही जी, सावधानी है। जी, बचाव में ही सावधानी है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, बचे रहें। बचाव करेंगे तो सावधानी के साथ आप भी बचे रहेंगे। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठंड तो बढ़ रही है, ठंड को एंजॉय भी कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए दीजिए इजाजत। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।